करते हैं आज की कंपनी ऑफिस स्पेस की, जिसकी स्पेलिंग है AWFIS, थोड़ा सा अलग है। कंपनी मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। 2 डील्स कंपनी ने हाल फिलहाल में की हैं, एक बेंगलुरु में, दूसरी पुणे में। एक में 3 लाख स्क्वायर फीट से कामकाज शुरू होगा, दूसरी वाली जो की है वो 66,000 स्क्वायर फीट है बेंगलुरु में, जो कुछ दिन पहले ही दोनों डील का अनाउंसमेंट किया गया। उससे थोड़े दिन पहले रिजल्ट कंपनी अनाउंस किए हैं। अब उन्होंने जून क्वार्टर में YOY देखें तो प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया है और सेल्स में करीब 37% की ग्रोथ देखने को मिली है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD अमित रमानी जी। रमानी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या बात है, लिस्टिंग के बाद से एकदम रुकी नहीं, धड़ डील पर डील किए जा रहे हैं। बताइए, एक एक डील पहले समझाइए। जो अभी आपने पहले बेंगलुरु वाली डील की थी, क्या है पहले वो समझाइए सर। तो बेंगलुरु में हमने 2 डील्स करी हैं। एक मंथली कॉमर्स करके बिल्डिंग है, उसमें अबाउट लगभग 40,000 स्क्वायर फुट है, और दूसरा विस्ता करके एक फैसिलिटी है हिब्बाल में, जो अबाउट 30,000 स्क्वायर फुट है। दोनों यूनिकनेस ये है कि दोनों डील्स हमारी मैनेज्ड एग्रीगेशन में है, जो हमारी एक स्ट्रेटेजी रही है, बहुत डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी रही है, जो हमारे को लैंडलॉर्ड्स के साथ हमें पार्टनरशिप करते हैं। उस पार्टनरशिप के करते हम प्रॉफिट शेयर देते हैं लैंडलॉर्ड को। ये 2 चीजें हमारे लिए करता है। एक तो हमारे लिए इसकी लैंडलॉर्ड जो है हमारा इन्वेस्टमेंट करता है, नए कैपिटल डालता है, तो ये कैपिटल लाइट हो जाता है हमारे लिए। और दूसरा, जो लैंडलॉर्ड है वो फिक्स रेंटल ना लेके एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल करता है, तो इससे हमारी जो मिटिगेशन ऑफ फिक्स रेंटल है वो भी हो जाती है। तो ये यूनिक है जो बेंगलोर की डील है। जो हमने अभी पूना में डील की है, वहां पे हम नियति ग्रुप के साथ ऑलरेडी एक 2 लाख स्क्वायर फुट कर चुके थे। जो हमारी नियति इम्प्रेस करके विमान नगर में बिल्डिंग है, ऑलरेडी हमारे पार्टनर थे, और वहां पे हमने एक्सपैंड किया है उनके साथ 3 लाख स्क्वायर फुट और नियति इंथराल करके बिल्डिंग है खराड़ी में। सो इस करके हमारा पूना का जो बेस है वो बहुत ही लार्ज हो गया है, बड़ा बन गया है। ये दोनों जो पूना की डील्स है मिला के लगभग 8,000 के करीब सीटें बनती हैं इसमें। जो बैंगलोर वाली हैं उससे लगभग अबाउट 1500 सीटें ऐड होती हैं। तो हमारा जो FY25 का टारगेट था वो 95,000 सीट से 1,35,000 सीटों पे जाने का था, जिसमें से ऑलरेडी हमारे को क्लैरिटी है ऑलमोस्ट लगभग 1,27,000 सीटों की, जिसमें 1 लाख आज ऑपरेशनल है, 12,000 में है और 15,000 LOI में है। उसके अलावा 10,000 एडवांस स्टेज। अरे सर, अमित जी रुकिए, आप बहुत सारे नंबर एक साथ बोल रहे हैं। आपने 2 डील करी है, और ये इसका मतलब मैं समझाऊं कि जो मैनेज एग्रीगेशन, मतलब इसमें ओनर को ही आपने अपना पार्टनर बना लेंगे, भाई रेवेन्यू शेयर कर लेंगे जो भी आएगा, है ना। प्रॉफिट शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग इसमें करेंगे, तो इसलिए किराया नहीं देना पड़ेगा उनको, और एक तरीके से वो आपके बिजनेस पार्टनर बन गए। और दोनों में तो अभी ये जो जहाँ पे 70,000 स्क्वायर फीट आपने बेंगलुरु में की है, उसमें कितनी सीट्स क्रिएट होंगी ये बताइए। लगभग उसमें अबाउट 1500 के करीब सीट्स क्रिएट होंगी, जो हमने 70,000 करीब किया है। और जो हमने पुणे में किया है उसमें 8,000 होंगी, आधे मिलियन स्क्वायर फुट को मिलाएंगे अगर तो। तो 1500 और 8,000, अभी आपके पास 1,85,000 नहीं 1,12,000 सीट्स हैं। हाँ जी, 1 लाख ऑपरेशनल है, 12,000 फिट आउट में चल रही हैं। हाँ, उसके अलावा 15,000 की हमारी LOI साइन हो चुकी है। तो अभी ये बताइए सर कि इसका जो रेंटल आप चार्ज करते हैं उसका रन रेट क्या है, और जो पहले चल रहा था उसका क्या है, मतलब थोड़ा बढ़ के आ रहा है या पुराने प्राइसिंग पे है। जी देखिए, जो रन रेट है वो तो हमने गाइडेंस दे रखी है 30% की। 850 करोड़ हमने FY24 में किया था, FY25 का 30% की ग्रोथ का है। तो जब ये सेंटर लाइव होएगा तो इसमें से हमारे को रेवेन्यू जनरेट होगा, जो हमारे को सपोर्ट करेगा, तो जो हमारा टारगेट है 30% का उसके करके। सो इसमें आई मीन स्पेसिफिकली इस सेंटर से कोई चेंज हो जाएगा हमारे रियलाइजेशन पर सीट प्राइस का, वो उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट रेवेन्यू को सर्टनली सपोर्ट करेगा जब ये सेंटर जैसे अमित जी, जैसे बेंगलुरु में पर स्क्वायर फीट का क्या चार्ज करते हैं आप लोग। पर सीट प्राइसिंग रहती है हमारी, नीरज जी। हम 7,000 से लेके 18,000 रुपए पर सीट पर मंथ का चार्ज रखते हैं। जो बेंगलुरु वाले सेंटर आए हैं उनकी एवरेज प्राइसिंग होगी अबाउट लगभग 9,000 रुपए पर सीट पर मंथ। जो हमारे पूना में सेंटर आए हैं, जो विमान नगर में थे, उसकी 8,500 रुपए पर सीट पर मंथ थी। ये जो है ये 9,500 से 10,000 रुपए। जो नया एंथ्रॉल जो खराड़ी में आया है, नियति एंथ्रॉल, उसका 9,500 से 10,000 रुपए की पर सीट पर मंथ की प्राइसिंग। पूना में ज्यादा
अच्छा प्राइसिंग आपको मिला। अच्छा ये बताइए इसमें किस तरीके के क्लाइंट्स आ रहे हैं आजकल आपकी तरफ, कौन से लोग हैं, मतलब किस बिजनेस सर्कल के लोग ले रहे हैं आपसे ऑफिसेस? जी देखिए, सेक्टर वाइज तो आईटी आईटीएस सबसे बड़ा है। 35 से 40% हमारी जो डिमांड आती है आईटी आईटीएस क्लाइंट से आ रही है। उसके अलावा कंसल्टिंग, बीएफएसआई, फार्मा, हेल्थ टेक, फिनटेक, ये सारी बाकी हैं, 10-10% बाकी सारे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो कौन सी टाइप की कंपनियां आ रही हैं, तो 65% डिमांड जो हमारी है वो हमारी कॉर्पोरेट से आती है। जो हमारी 25% है वो एसएमईज और मिड साइज कॉर्पोरेट से आती है, और बाकी 10% जो है वो फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप से आती है। तो ये आंकड़े हैं जो अलग अलग टाइप की अलग अलग सेक्टर और अलग अलग टाइप की कंपनियां के स्केल की कंपनियां जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओके। अच्छा इसमें आपकी रिकरिंग कॉस्ट भी आती होगी, वो कितने समय में आपकी कॉस्ट पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चर होती है? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कौन सा मॉडल में हम जा रहे हैं। एक मॉडल है हमारा मैनेज्ड एग्रीगेशन का, जहां हमारा लैंडलॉर्ड पार्टनर जो है वो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट डालते हैं। तो अगर 80-90% वो डालेंगे तो मेरा जो पेबैक है या मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो थ्री डिजिट्स में आता है, बिकॉज हम 20% डाल रहे हैं, हमारा पार्टनर जो है वो 80% डाल रहा है, तो मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत जल्दी वापस आता है। तो वो मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल की ब्यूटी है। जहां मैं स्ट्रेट लीज करता हूं वहां पे हमारा गोल रहता है कि 24 से 30 महीने में मेरा जो कैपिटल डिप्लॉयड है वो मेरे को वापस आ जाए। सो ये दोनों मॉडल्स का फर्क है। पहले मॉडल में तो हो सकता है कुछ महीनों में मेरा वापस आ जाए कैपिटल, बिकॉज मैं बड़ा छोटा अमाउंट लगा रहा हूं। दूसरे मॉडल में ये अपनी एंडेवर रहता है कि 24 से 30 महीने में हमारा जो कैपिटल डाला है वो वापस आ जाए। तो अभी आपका जितना ये 1,12,000 मान लीजिए जो फिटमेंट में भी है उनको मिला के, तो आपका इसमें टोटल एसेट लाइट है या कुछ आप ओन भी करते हैं? तो देखिए नीरज जी, इसमें जो 65% है वो है मैनेज्ड एग्रीगेशन स्लैश एसेट लाइट मॉडल, राइट। जो 35% है वो है स्ट्रेट लीज मॉडल। और यही आंकड़े जो हैं हम जैसे जैसे अपनी सीट कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे इसी रेशियो में हम आगे बढ़ोतरी करेंगे सीटों के बीच। स्ट्रेट लीज मॉडल क्या है? स्ट्रेट लीज मॉडल बिल्कुल सिंपल है नीरज जी। जैसे मैं किसी लैंडलॉर्ड के पास गया, उसके साथ मैंने फिक्स रेंट फिक्स कर लिया, मैंने अपना Fixed rent ले कैपिटल लिया। डाला और मैं बिजनेस शुरू कर लिया। ये सबसे जो है जो अगर आप कोवर्किंग इंडस्ट्री में भी देखेंगे तो ये सबसे प्रेवलेंट मॉडल है, जहां लोग अपना रिस्क जो है सारा अपने पे लेते हैं, जहां पे वो रेंट देते हैं स्ट्रेट और सारा कैपिटल खुद डालते हैं टुवर्ड्स द फिट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ज़्यादा वाला अच्छा है ना, पहले वाला मैनेज एग्रीगेशन? हाँ जी, ज्यादा वाला अच्छा है, बस उसमें मेहनत बहुत लगती है करने में। बिकॉज आप देखिए स्ट्रेट लोग मिलते नहीं होंगे, तैयार नहीं होते होंगे, बहुत कन्विंस करना पड़ता होगा। आप देखिए ना, शुरू में तो हमारे को कोई कॉफी भी नहीं पूछता था जब हम शुरू किया अच्छा था। ये बताइए अमित जी, आप ये इतने सारे आपने कर लिए, इतनी सारी सीट्स बना ली आपने, तो ये सीट वाले लोग कहीं रहने भी तो जाते होंगे, तो इनके लिए आप रेंटल हाउसिंग क्यों नहीं शुरू करते कि आप फ्लैट ले लीजिए, उसको बढ़िया फिट करके किराए पे दीजिए, उनको लैंडलॉर्ड से टाई अप कर लीजिए। नीरज जी देखिए, सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं। एक होटल चलाना और एक डीलरशिप चलाना बिल्कुल अलग चीज है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। जहां आदमी काम के लिए आता है और जहां आदमी रहता है, बिल्कुल दो डिफरेंट इंडस्ट्री हैं। तो हमारे को जो है कमर्शियल रियल एस्टेट बिल्कुल समझ में आती है, हमारी उसमें लीडरशिप पोजीशन है, एक्सपर्टीज है, तो हम उसी पर फोकस रहना चाहेंगे। मतलब ये वाला बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं कि घर वर भी किराए पे दें। अरे किराए देखिए पे आज लेकिन आप हमारा अगर प्लेटफॉर्म देखेंगे तो हम वर्किंग करते हैं जहां हम किसी को 1 सीट भी देते हैं, 200 सीट भी देते हैं, 500 भी देते हैं। हम मैनेज करते हैं जहां हम फिट आउट करके एक क्लाइंट के लिए वो सेंटर चलाते हैं। हम डिजाइन एंड बिल्ड करते हैं, जो अगर उनकी कन्वेंशनल स्पेस है जो उन्होंने रेंटल पे ली है, हम उसका एंड टू एंड फिट आउट भी करके देते हैं। और हम फैसिलिटी मैनेजमेंट भी करते हैं, गार्डिंग, हाउसकीपिंग, पैंट्री सर्विसेज। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में जो भी सर्विसेज किसी को चाहिए हम एक प्लेटफॉर्म पे डिलीवर कर सकते हैं, बट रेजिडेंशियल में हमारा कोई प्लान नहीं अरे है। मैं तो अमित जी ना ऐसे आइडिया थ्रो कर रहा था कि आप हल्के से ओयो के मॉडल में घुस जाएं, उधर भी अपना हाथ आजमा लें। हम जहां पे अपनी लीडरशिप पोजीशन है वहीं पे अच्छे हैं।
ओके। अच्छा, अभी अभी एक थोड़ी देर पहले हम लोग खबर पढ़ रहे थे, मुझे भी उसका डिटेल नहीं, भी हमारे रिपोर्टर में बताया कि 10 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनने वाले हैं, अप्रूवल आ गया कैबिनेट का। तो ये तो आपके लिए अच्छी खबर होगी, कहीं ना कहीं बनेंगे तो बहुत सारी फिर सब सारी चीज़ें आएंगी, देखिए लोग आएंगे, उसकी एंसिलरीज आएंगी, तो डिमांड बढ़ेगी। नीरज जी, आप एक अगर सिटी लाइक पूना देखेंगे, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एजुकेशन इंडस्ट्री को एग्जिस्ट करती है, और पूना का ग्रोथ का रीजन, बहुत बड़ा रीजन ये है। ऑब्वियसली वेदर इज ऑल्सो गुड, बट ये बहुत बड़ा रीजन है। तो उसी के करके अगर आप देखिएगा, जब भी इंडस्ट्रियल पार्क आएगा तो उसके साथ कमर्शियल एक्टिविटी आएगी, रेजिडेंशियल एक्टिविटी आएगी, उसके साथ रिटेल आएगा, उसके साथ हॉस्पिटैलिटी आएगा। तो ये तो बहुत पॉजिटिव अनाउंसमेंट है। मैंने पूरी डिटेल नहीं पढ़ पाया हूं उस पे, बट ये बहुत ही पॉजिटिव मूव रहेगा हमारी इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज जो बढ़ोतरी अगर कमर्शियल स्पेस में आएगी तो फ्लेक्स स्पेस में भी जरूर आएगी। बिल्कुल सर, ये तो हमने भी नहीं पढ़ी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट अप्रूवल हुआ है, तो अभी डिटेलिंग आनी बाकी है, लेकिन हमने कहा शायद नो डाउट अच्छी खबर होगी, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के संबंध में ही वो खबर आ रही थी, निकलने की आ रही थी। तो अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको, आप ऐसी डील्स करते रहिए और हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। थैंक यू। ऑफिस स्पेस इसने लिस्टिंग के बाद से बहुत बढ़िया रिटर्न्स भी दिए, अच्छी तेजी इसमें बनी। देखिए आज भी ये 4% ऊपर है स्टॉक, और खुद ही बता रहे हैं कि 2 बहुत अच्छी डील की और लीडरशिप पोजीशन इसमें बना रखी है इन्होंने। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।